दोस्तों, ड्रामा सावल यार पिया में क्या सावल एंड पे मर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के माइंड में घूम रहा है। जो लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं वो सावल का एंड देखना चाहते हैं कि आया के उसका जो इख्तिताम है वो क्या होगा। एक तरफ दिखाया जाता है कि वो आज भी शशि से मोहब्बत करता है और साथ ही वो पिया से भी इजहार करने जा रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो दोनों से एक ही वक्त में मोहब्बत नहीं, इश्क कर रहा है, इश्क। तो भाई एक ऐसे इंसान का क्या अंजाम हो सकता है जो मूसा ज्वारी की गोद में पले, जो उसके लिए काम करे, फिर उसके खिलाफ हो जाए और सबसे लड़ भिड़ जाए, तो उसका एंड कैसा हो सकता है। और रही बात अलियार की, तो आगे जाके अलियार क्या करने वाला है, आज हम उस पे भी बात करेंगे। लेटेस्ट एपिसोड में सबसे खूबसूरत जो सीन था वो शशि का था, जब वो सावल के पास आती है। जब सावल अपनी नाकाम मोहब्बत का अपने दिल में रोग लेकर सावल यार पिया का सॉन्ग सुन रहा होता है, शशि वहाँ पे जैसे आती है और हमारे सावल का ये कहना कि टीपू ने फिर से सिगरेट के अंदर कुछ भर दिया है। जिसके बाद शशि का ये कहना कि मैं हकीकत में आपके पास हूँ, आपको क्यों लगता है कि मैं जनाब आपके पास रियलिटी में नहीं आ सकती, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जिसके बाद हमारा सावल ये कहता है कि आपसे हर मुलाकात मुझे पहली मुलाकात लगती है, यानी कमाल की लाइन। ये बात तो डन है भाई कि अलियार की निस्बत हमारे सावल का जो रोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके डायलॉग्स, उसकी लाइंस, उसके किरदार पे वेरिएशंस कमाल की भाई। फिर जब शशि वहां बैठती है और फिर उसके बाद वो चाय उसके लिए तैयार करती है, उसके बाद सावल जो है वो बहुत ज्यादा हंसता है जैसे कोई अंदर से उसको गम खा रहा है, कोई तकलीफ है जो कभी हल नहीं हो सकती, जो कभी कम नहीं हो सकती। ऐसे गहरे गहरे जख्म है जो कभी भर नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सावल कह रहा है। फिर शशि को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब चले जाना चाहिए। जिसके बाद हमारे सावल की जो हंसी है वो खामोशी में कन्वर्ट हो जाती है, परेशान हो जाता है। उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे भाई कमाल के थे। यानी शशि का अब भी जाना उसको इतना नागवार गुजर रहा है कि उसके दिल पे जैसे छुरियां चल रही हैं। सावल, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, आप बहुत तकलीफ में हो, आपको पहली मोहब्बत नहीं मिली, दूसरी मोहब्बत आपको बहुत सता रही है, बहुत कुर्बानियां मांग रही है। तो सावल बेचारा करे तो करे क्या। शशि जिस पॉइंट पे खड़ी है वो तुम्हारी हो नहीं सकती, और पिया पता नहीं वो अब तुम्हारे साथ क्या करेगी, अभी बताएगी आपको। जाना नहीं है भाई ये वीडियो छोड़ के, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था ना वो शशि और सावल का था। अब उसके बाद आपको एक और सीन दिखाया जाता है जो कि शुरू से वो चल रहे हैं सीन के, जनाब माजी में क्या हुआ। सेठ दाऊद वो याद कर रहा होता है जब वो जेल में था। उसके बाद उसका बॉस जो कि एक बहुत बड़ा सियासतदान था और वो एक दिन का मेहमान था, और जाते वक्त वो कह गया कि जनाब धंधा, जमीन का धंधा तू संभालेगा। तो वो सारी डिस्कशन जब हो रही होती है तो मुझे हैरानगी होती है उस सियासतदान से जो वहां से निकल रहा था। उसके बोलने का अंदाज, यानी एकदम में वो जज्बात में आ गया, तड़प कि तुम यहाँ से निकलो, उसके बाद तुम मेरा धंधा संभालोगे, जमीन का धंधा। और ये ऐसा धंधा है जिसमें तुम एक महीने के अंदर लाखों करोड़ों कमा सकते हो। कर सकते हैं मूसा, कर सकते तो बोल बोल मूसा। तो भाई सोचने वाली बात है ना, एक इतनी बड़ी शख्सियत, ठीक है उसको कैद हुई है लेकिन कल वो जा रहा है, उसकी रिहाई हो रही है। तो जब तुम उसको ऑफर दे रहे हो कि तुम मेरा धंधा संभालोगे, जमीनों का धंधा, तो तुम्हें हर बात पे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है भाई। आप उसके एक्सप्रेशन चेक करो, जैसे सेठ दाऊद से उसको ज्यादा जल्दी है कि ये काम जो है ना ये तुमने करना है। पता नहीं आप उसके पीछे क्या लॉजिक है, बट मुझे बड़ा अजीब लगा। उसके जो गेस्टर थे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे उसके किरदार के साथ। अब उसके बाद एक और सीन भी था जब शहरयार वो मिलने जाता है और उससे फेवर मांग रहा होता है। जिसके बाद ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन दोनों ने कानून के मुताबिक बात की और कहा कि जो सही इंसान है उसको हम फेवर देंगे, हाँ ज्यादती किसी के साथ नहीं होने देंगे। जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि एसपी साहब का फोन आता है एसएचओ साहब के पास और वो कहता है कि मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कल तक। जिसके बाद वो कहता है कि मजबूत केस बनाओ और मैं बात कर लूंगा सेठ दाऊद से भी और सारी वो चीजें। मेरा यहाँ पर एक सवाल है भाई, अभी 2 दिन नहीं गुजरे, वो जज ने 2 दिन का वक्त दिया था पुलिस वाले को कि तुमने आके ये साबित करना है कि सच में जो आपने इल्जाम लगाया असलम के ऊपर कि गाड़ी जो है वो चोरी की है और ये खुद इसमें मुलविस है। तो अभी तक 2 दिन पूरे नहीं हुए। अब तो बल्कि असलम का वकील ये कह रहा है कि मैं नए सिरे से ये काम शुरू करूंगा, फिर से एक एप्लीकेशन जो है वो दूंगा। भाई हियरिंग तो आपने दिखाई नहीं है कि आप सब भूल गए हो कि जनाब वहाँ पे पेशी है, वहाँ पर एसएचओ साहब ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंस वहाँ पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है अभी तक, क्योंकि हमने अगले टीजर के अंदर भी नहीं देखा कि कहीं पे कोई सीन हो कोर्ट के अंदर। अब उसके बाद जो अलियार है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि तुमने अपना दोस्त भेजा असलम के इलाके में, आपने लोगों से पूछा, पूरी मार्केट के अंदर लोग उसके हक में गवाही दे रहे हैं कि असलम जो है वो गिल्टी नहीं है, वो कोई मुजरिम नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, ईमानदार शख्स है। फिर उसके बाद तुम्हारा दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट, वो तुम्हारा दोस्त जो कोर्ट में आया था, उसने पूरी हियरिंग सुनी और बड़े अच्छे दलाल दिए वहां पर असलम के वकील ने,
और उन सारी चीजों को सुनने के बाद एक आम इंसान भी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। 2 दिन का वक्त मिला हुआ है, अदालत जो है वो पुलिस से मुतमिन नहीं है। तो इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारा अलियार ये कह रहा है कि मेरा बाप सच्चा है और असलम जो है वो मुजरिम है और उसको उसकी सजा मिल रही है। और जब वो लुबना से मिल रहा होता है तो लुबना उसको बार बार ये कह रही है कि इस वक्त तुम्हें पिया के साथ होना चाहिए था, उसको तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी अपने दोस्त को इस मसले में डालकर इन्वेस्टिगेट करके भी, अपने बाप की बातों को सुनकर भी, और ये भी कह रहा है कि जो गोली लगी है सावल को वो तो उसको लगनी थी क्योंकि उसका लैंड माफिया से ताल्लुक था, तो वहां से कोई दुश्मन आया होगा। जब तुम्हें इतना कुछ पता है सावल के बारे में भी, तुम अपने बाप के ऊपर जरा सा भी शक नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हें यकीन है मेरा बाप सच्चा है, पिया झूठी है। और फिर कहता है कि मैंने आखिरी बार एक मुलाकात करनी है। फिर ले लिया सवाद आखिरी मुलाकात का भी। वो अपने दूसरे यार को लेके आती है तुम्हारे सामने। जब सावल आएगा, बल्कि आ गया है, और तुम उससे पूछ रहे हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर आगे से जो पिया है वो कहती है कि इसको मैं खुद लेके आई हूँ, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। भाई कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत, कहाँ गई तुम्हारी प्राइवेसी, कहाँ गई आप दोनों की पर्सनल बातें? अभी तक जो भी हो रहा है ना, या जरा सा कुछ फेवर मिल रही है असलम को, पिया को, तो वो सिर्फ और सिर्फ सावल की वजह से मिल रही है। वो शहर यार वहाँ पे गया है, तभी एसएसपी की कॉल आई है, और तभी एसओ ये बोलने में मजबूर हो गया है कि सावल आखिर, सॉरी असलम आखिर किस बला का नाम है। एक आम सा मामूली सा कबाड़िया तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जब ऊपर से कॉल्स आ रही हैं, ऑर्डर आ रहे हैं कि ये करो वो करो, तो वो सब कुछ सावल की वजह से हो रहा है। तुमने कुछ भी नहीं किया। तो अलियार साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर वो कहीं नहीं जा रहा, यूएसए वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि एक जेलसी जो कि अलियार के दिल में अब पैदा हो जाएगी और सावन को लेके कि ये बंदा जानबूझ के इसको ट्रैप कर रहा है पिया को, ठीक है, और इसने भड़काया है मेरे बाप के खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी, ताकि वो इसके करीब हो सके और पिया मुझसे दूर हो सके और पिया सावन को मिल सके, ऐसा अलियार सोचेगा। जिसके बाद वो कहता भी है कि मैं ये घिनौना खेल तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। ये अलियार कह रहा है। मतलब ये है ना कि ड्रामे के एंड पे, बल्कि सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड तक अलियार जो है वो इसी गो मगो की सूरत हाल के अंदर रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और अगर वो कुछ करना भी चाहे तो क्या करेगा, अपने बाप की हकीकत जानने के बाद उसको छोड़ देगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। फिर मैटर करता है कि पिया जो है क्या उस वक्त भी अलियार से मोहब्बत करती है या फिर वो मुकम्मल तौर पर सावल की हो चुकी है। अब बात करेंगे सावल जो है उसका एंड क्या होगा। देखो, अगर सेठ दाऊद गिरफ्तार हो जाए, उसको सजा हो जाए, उस पे सारे लगे इल्जाम दुरुस्त साबित हो जाए, तो फिर कोई पीछे बचा नहीं है ऐसा इंसान जो कि सावल को नुकसान पहुंचा सके। हाँ, जब तक सेठ दाऊद बाहर है तब तक सावल को खतरा है। तो जो रोल हमें सावल का दिखाया गया है, इससे जो मुझे लगता है, मैंने तो आपको अपनी बतानी है ना, सावल की हर बात के अंदर एक दुख है, एक तकलीफ है, एक जख्म है, जख्मों के अंदर जख्म है। और उसने टीजर के अंदर ये बोला है कि जो पुराना जख्म है ना, उस पे नई मरहम काम नहीं करेगी। वो ये पिया को कह रहा है। तो उस पे अगर आप अपनी मोहब्बत की मरहम रखोगी तो वो काम नहीं करेगी, बल्कि जहर बन जाएगी। तो इससे आप क्या अखज़ कर रहे हो कि सावल को मोहब्बत है पिया से, लेकिन उसको हासिल करने की तमन्ना नहीं है उसमें। उसको लगता है कि मुझे सिर्फ मोहब्बत करनी है, उसको पाना नहीं है, उसको हासिल नहीं करना, और यही उसकी किस्मत में लिखा गया है। ऐसा सावल समझता है कि मैं आशिक हूँ, मोहब्बत भी करूंगा, लेकिन उसके करीब नहीं जा पाऊंगा, उसको हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो इन लोगों का जो अंजाम होता है ना, वो क्या होता है फिर? वो तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए होते हैं भाई। और सावल को देख के मुझे बड़ा ही उस पर तरस आ रहा है। तो 50-50 चांसेस हैं कि सावल जिंदा रहे या फिर उसको मार दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जब उसको पिया एंड पे नहीं मिलेगी तो मेरे पास तुम हो का वो एंड रिपीट किया जाए, जिसमें जब हमारे सावल को यकीन हो जाए कि मुझे पहली मोहब्बत तो मिली नहीं और दूसरी भी नहीं मिली, उसके बाद खुद ही उसकी जान निकल जाए। तो दोनों सूरतों में उसका जो अंजाम है ना, मुझे कोई सही नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये ड्रामा काफी लेंथी है, इसकी मजीद जो है 15-16 एपिसोड रहती हैं। सावल का जो किरदार है ना, वो कुछ ऐसी यादें छोड़ जाएगा ना जो कई साल आप नहीं भूल पाओगे। मतलब मेरे पास तुम हो कि मैं अगर दोबारा बात करूं तो आज तक भी लोग उसको नहीं भूले। तो शायद कुछ ऐसा सावल एंड पे कर जाए कि वो आपके दिलों में ऐसी जगह बनाए जो सालों साल आप उसको याद करते रहो। बाकी रही अलियार की बात, तो भाई वो तो मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स के अंदर भी देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ सावल की बात कर रहे हैं। अगेन सॉरी टू से, और उम्मीद है कि कुछ ऐसा करे बाद में हमारा फिरोज खान एज अलियार कि लोग सावल को कुछ हल्का फुल्का भूल सके। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आ रही है, हम उसको देख के इसकी जो कंप्लीट एंड स्टोरी है ना, उस पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।